हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पीट पर। मैं गौरव एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आप सभी के सामने एक नई वीडियो लेकर के, जिसका टॉपिक है सीटेट स्ट्रेटजी। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि आखिर क्या स्ट्रेटजी रखी जाए सीटेट में, जिससे हम आसानी से 115 प्लस प्राप्त कर सकें इन 2 मंथ्स में। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, ये जो इसमें टारगेट लिखा गया है 115 प्लस, ये मैंने मिनिमम टारगेट लिखा है कि आपको अगर 2 मंथ आप पढ़ाई करें तो आपका मिनिमम टारगेट तो ये होना ही चाहिए। अगर हाँ, कोई व्यक्ति 10 दिन पढ़ाई करके सीटेट निकालना चाहता है तो वो अगर 100 टारगेट भी रखता है तो एक उचित टारगेट है 100। लेकिन अगर आपने 2 मंथ इस एग्ज़ाम को दिए हैं तो आपका मिनिमम 115 प्लस मार्क्स आपको टारगेट बनाना ही चाहिए। मैं तो कहूँगा अगर आपने इसको 2 से 3 मंथ आप पढ़ाई करके इस एग्ज़ाम को दें अगर, तो आपका टारगेट 120 प्लस भी हो सकता है। चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं हम अपने पहली स्लाइड पर, जिसका टॉपिक है पैटर्न ऑफ दिस एग्ज़ाम। आखिर इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। किसी भी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी बनाने से पहले हमें उस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना आवश्यक होता है, क्योंकि तभी हम उसके अनुरूप अपनी स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम में अगर विषयों की बात करें तो टोटल 5 विषय आते हैं, फर्स्ट, 2, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, जिसमें पहला और चौथा और पाँचवा सब्जेक्ट जो इसमें लिखा है, अर्थात पहला बाल विकास, चौथा गणित और पाँचवा ईवीएस, ये तो सभी के लिए सेम रहेंगे। पर सेकेंड और जो थर्ड सब्जेक्ट है, ये अपनी इच्छा अनुसार लोग बदल भी सकते हैं। आप सेकंड जो सब्जेक्ट मैंने लिखा है, ये होती है लैंग्वेज फर्स्ट, इसको भी आप चुन सकते हैं। और ये होती है लैंग्वेज सेकंड, इसको भी आप चुन सकते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में भी आप 22 भाषाओं में से कोई सी भाषा ले सकते हैं, और लैंग्वेज टू में भी आप 22 भाषाओं में से कोई सी भाषा ले सकते हैं। मैंने इस एग्ज़ाम में अपनी पहली भाषा के रूप में हिंदी लिया था और दूसरी भाषा के रूप में संस्कृत लिया था। इन सभी सब्जेक्टों का, जो कि बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और ईवीएस है, इन सभी का वेटेज समान है, अर्थात प्रत्येक विषय 30-30 अंकों का एग्जाम में आपके आएगा। बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हमने प्रत्येक विषय में बताया कि प्रत्येक विषय में कहाँ कहाँ से अंक या कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले चलते हैं बाल विकास पर। तो बाल विकास में जो 15 अंक हैं वो आते हैं पेडोलॉजी से, और 15 अंक वो आते हैं इसके बेसिक कंटेंट से, जो आप बेसिक किताबें पढ़ते हैं बाल विकास में, बेसिक सिद्धांत, उन सब से। इसी प्रकार बेसिक हिंदी के रूप में इसमें 15 नंबर तो इसका 15 गद्यांश आता है, और 15 नंबर की इसमें भी पेडोलॉजी आती है। ये पेडोलॉजी क्या होती है? पेडोलॉजी का अर्थ होता है शिक्षण शास्त्र। ठीक, शिक्षण शास्त्र का संबंध आप लोगों ने डीएलएड में पढ़ाई होगा। अगर जो लोग पहले सेमेस्टर में हैं और सीटेट का एग्जाम दे रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ। शिक्षण शास्त्र का अर्थ होता है कि मतलब आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, शिक्षण करने का शास्त्र। उस पर संबंधित प्रश्न होते हैं कि आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और फिर आपसे वो विकल्प देगा और पूछेगा कि बताइए इन सब विकल्पों में सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है, आप क्लास में क्या करेंगे। सपोज क्वेश्चन पूछ लिया कि एक विद्यार्थी है, वो क्लास में लगातार शोर मचा रहा है, तो आप इसको कैसे समझाएंगे। तो 4 ऑप्शन देगा कि आप उसको डंडे से मारेंगे, दूसरा आप उसको थप्पड़ मार देंगे, तीसरा नहीं आप उसे प्यार से समझाएंगे, या चौथा आप उसके माता पिता से बात करेंगे। तो एक प्रश्न ये बन गया, आप इस पर विचार करें और कमेंट करें। अगला, अंग्रेजी विषय में भी या संस्कृत जो भी आप विषय चुनते हैं उसमें भी 15 अंक का गद्यांश आएगा और 15 अंक की पेडोलॉजी आएगी। इसी प्रकार चौथा विषय जो गणित है उसमें भी 15 अंक का पेडोलॉजी आएगा और 15 अंक का बेसिक गणित आता है। और जो हमारा अंतिम विषय है ईवीएस, उसमें भी 15 अंक की पेडोलॉजी और 15 अंक का पर्यावरण आएगा। आप लैंग्वेज फर्स्ट जो कि हिंदी थी, मैं इसमें लैंग्वेज फर्स्ट को हिंदी मान के बता रहा हूँ क्योंकि मैंने हिंदी लिया था, और लैंग्वेज टू को अंग्रेजी या संस्कृत, आप कुछ भी मान के इस वीडियो को समझ सकते हैं। अधिकांश विद्यार्थी लोग यही पैटर्न रखते हैं कि लैंग्वेज वन में हिंदी या इंग्लिश लेते हैं और लैंग्वेज सेकंड में भी अंग्रेजी या संस्कृत में से लेकर के एक काम चला लेते हैं। शायद आप में से अधिकांश लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये वेटेज क्यों बता रहा हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट कितना वेटेज है। तो इसी वेटेज के आधार पर हम ये तय करेंगे कि हम अपनी प्रिपरेशन का कितना टाइम किस सब्जेक्ट को या सिलेबस के किस भाग को दें। जैसे कि पेडोलॉजी 75 नंबर की आ रही है, तो ऐसा नहीं होगा कि हम पेडोलॉजी और ईवीएस जो कि केवल ये 15 नंबर का है, इसको बराबर टाइम दे दें। क्यों? क्योंकि आप सपोज आपने पूरी तैयारी के दौरान, सपोज आपने 2 महीने पढ़े, 2 महीने में आपने 1 मंथ सपोज ईवीएस को पढ़ने में लगा दिया और बचा हुआ 1 मंथ में आपने चारों सब्जेक्ट तैयार करे, तो वो आपके लिए सुसंगत नहीं होगा। वो आपको ज्ञान वर्धन तो कर देगा ईवीएस के प्रति, पर आपको आपके अंक अच्छे आएंगे, अंक अच्छे नहीं आएंगे। तो परीक्षा की दृष्टि से आप वेटेज के अनुसार पढ़ेंगे। जिस विषय का वेटेज अधिक उस पर अधिक टाइम एलोकेट होगा, और जिस विषय का वेटेज कम उस पर कम टाइम एलोकेट करेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसका टॉपिक है स्ट्रेटजी। तो इस स्ट्रेटजी का
जो मैंने नाम रखा है वो स्ट्रेटजी अपनी 3 पिलर स्ट्रेटजी है, अर्थात 3 स्तंभ है इस स्ट्रेटजी के। सबसे पहला स्तंभ जो है वो है सिलेबस। अगर आपके पास बिना सिलेबस के आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, तो एक तरीके से आप इसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। क्यों? सपोज आप किसी कोचिंग में भी या किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं और आप उसकी लगातार क्लासेस देख रहे हैं और आपको ये पता ही नहीं कि हमारा सिलेबस क्या है। हो सकता है कि वो यूट्यूब चैनल या फिर आपकी कोचिंग आपको सिलेबस के अनुरूप पढ़ाई ना रही हो और आपकी मेहनत भी लग रही हो और उसका परिणाम कुछ आएगा नहीं, तो आप अंततः पाएंगे कि हमारी पढ़ाई अंकों की दृष्टि से ख़राब हो गई। हाँ, उसका ज्ञान आपको मिल जाएगा, पर अभी आप पेपर क्लियर करने की दृष्टि से दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सिलेबस को डाउनलोड करेंगे और फिर आप जहाँ कहीं पढ़ रहे होंगे वहाँ देखेंगे कि क्या वो सब टॉपिक कराए जा रहे हैं जो सिलेबस में दिए हैं। ऐसा तो नहीं कि सिलेबस के बाहर की चीज़ें कराई जा रही हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज अगर आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि 15 नंबर के गद्यांश आएंगे हिंदी में और 15 नंबर की पेडोलॉजी आएगी, तो अगर कोई टीचर या अगर कोई यूट्यूब चैनल या अगर आपकी कोचिंग हिंदी में व्याकरण पर बहुत अधिक जोर दे रही है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि सीटेट में व्याकरण का इतना महत्व तो नहीं है हिंदी में। सीटेट में महत्व गद्यांश का है। अब गद्यांश में 1-2 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं व्याकरण से कि इसकी संधि क्या है, इसमें समास क्या है, बट 15 में से 2 क्वेश्चन अगर व्याकरण के आ रहे हैं तो ज़्यादा महत्व तो गद्यांश का ही रहेगा ना, केवल क्वेश्चन छांटने का। तो इसलिए आप गद्यांश पर अधिक फोकस करें। दूसरा इस पिलर क्या है, इस स्ट्रेटेजी का सेकंड पिलर वो है PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप जब तैयारी कर लेंगे किसी टॉपिक की, तो आप आंकने के लिए कि क्या आपने उस टॉपिक को विधिवत समझ लिया है, आप तुरंत उसके PYQ करेंगे। अगर आप उसके क्वेश्चन बना लेते हैं तो समझ जाइए कि हाँ, आपने उस टॉपिक को सही से समझ लिया है। लास्ट टॉपिक अर्थात जो लास्ट पिलर है हमारी इस स्ट्रेटजी का, वो सबसे महत्वपूर्ण पिलर है मिनिमम एफर्ट एंड मैक्सिमम आउटपुट, अर्थात प्रयास कम करने हैं, अर्थात कम जोर लगाना है और उससे आउटपुट अधिक ले लेना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने पढ़ना आपको बहुत है लेकिन आप चाहते हैं पढ़ें बहुत लेकिन नंबर कम आए। नहीं, हम पढ़ेंगे कम से कम और कोशिश करेंगे उससे अधिक से अधिक आउटपुट निकालें। यहाँ मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप कम पढ़ें। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप 4 घंटे पढ़ करके कोई विद्यार्थी 3 अंक ला रहा है, तो आप उन्हीं 4 घंटे पढ़ करके आप उससे 6 अंक ले आएँ, अर्थात आपका इनपुट आउटपुट रेशियो अधिक हो जाए। क्लियर? दोस्तों, अब हमने प्रायोरिटी तो अपनी तय कर ली है कि आखिर हमें अपनी प्रिपरेशन का कितना टाइम किस विषय पर लगाना है और किस विषय को अधिक महत्व देना है। अब प्रश्न आता है कि हम किस विषय को कहाँ से पढ़ें, अर्थात हमारे विषयों का सोर्स क्या हो। चलिए हम एक एक विषय करके बता देते हैं आपको कि किस विषय में आप कहाँ से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है बाल विकास। तो बाल विकास का कंटेंट जो है, जो बेसिक बाल विकास है, बाल विकास के सिद्धांत, ये सब वाला बाल विकास, तो वो सब आप एक बुक आती है एग्ज़ाम कार्ड की बुक बहुत आती है, लेकिन मैंने ये फॉलो करी थी एग्ज़ाम कार्ड की बुक। लगभग 140 पेज की होती है और 7 से 8 इसमें चैप्टर होते हैं। अगर आप प्रत्येक दिन एक चैप्टर पढ़ेंगे तो 7 से 8 दिन में ये बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगी। तो ये 15 नंबर में से आपके आराम से कम 10 नंबर आपके आ जाएंगे। दूसरी तरफ पेडोलॉजी के लिए मेरी सलाह कुछ भिन्न है। मैं इसमें आपसे कहूँगा कि आप इसके लिए कुछ मत पढ़ो, केवल यूट्यूब पर कोई भी 2 मैराथन क्लासेस किसी भी यूट्यूब चैनल की, जैसे कि चाहे आप लेट्स लर्न की एक प्रसिद्ध यूट्यूब चैनल है, चाहे आप वनडे एग्ज़ाम एक चैनल है वहाँ से, या कोई भी चैनल जो आपका फेवरेट हो, उससे आप 2 मैराथन क्लास देख लें और फिर केवल आप प्रैक्टिस पर फोकस करें। इसके अलावा आप एक भी सोर्स फॉलो ना करें। आप मेरा विश्वास माने, अगर आपने इतना भी पढ़ लिया तो आपके 30 में से 22 से 24 अंक आसानी से आ जाएंगे बिना किसी दिक्कत। अब बात करते हैं हिंदी विषय की। हिंदी विषय में जो पहली चीज़ है वो है गद्यांश। तो गद्यांश के लिए आप कोई भी बुक, कोई भी यूट्यूब चैनल बिल्कुल फॉलो ना करें। आप सीधे सीधे इसके पिछले 10 सालों के प्रश्न पत्रों की प्रैक्टिस कर लें। 10 सालों का मतलब हो गया, एक प्रश्न पत्र में लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं, मतलब आप लगभग 150 क्वेश्चंस की इसकी प्रैक्टिस करें, उसके अलावा कुछ मत करें। दूसरी तरफ पेडोलॉजी में वही तरीका, आप यूट्यूब चैनल से जो भी आपका फेवरेट हो मैराथन क्लास करें। कितनी? 2 से अधिक नहीं। इसके बाद आप सीधे PYQ लगाएं और बहुत अधिक है तो आप फिर प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं 2-3। प्रैक्टिस सेट वो वाले करें जो सीटेट के समतुल्य हो। कुछ कोचिंग सेंटर सीटेट के प्रैक्टिस सेट इतने कठिन बना देते हैं कि आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो डाउन हो जाता है, लेकिन वो परीक्षा में तो वैसे आते नहीं हैं। फिर आपको लगता है कि हमारी तैयारी ठीक नहीं चल रही है। तो अपनी तैयारी का आकलन PYQ से करें, ना कि किसी कोचिंग के प्रैक्टिस सेट से। ठीक है, चलते हैं अगले विषय की ओर, जो कि इंग्लिश अथवा संस्कृत है। इसमें भी गद्यांश का वही तरीका है। गद्यांश में आप क्या करें, PYQs केवल कर लें, और अगर
आपको ज़्यादा ही आपकी वीक है इंग्लिश, आपको समझ में नहीं आता है, गद्यांश भी आप नहीं कर पाते हैं, तो हमारे स्टडी पीठ पे जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं उत्कर्ष जी, वो आपको इस विषय में सीटेट के इंग्लिश के पेपर से पहले ही 1-2 क्लासें लेंगे और आपको समझा देंगे कि गद्यांश कैसे अटैम्प्ट कर रहे हैं। फिलहाल पेडोलॉजी के लिए आप किसी यूट्यूब चैनल की 2 मैराथन क्लासेस कर लें और केवल प्रैक्टिस पर फोकस करें। ज़्यादा सोर्स आप पेडोलॉजी के लिए फॉलो ना करें, आपका 2 मैराथनों में आसानी से काम हो जाएगा। चलते हैं ईवीएस के लिए। ईवीएस में आप केवल एक बुक फॉलो कर लें, यूथ पब्लिकेशन की आती है, उसमें चैप्टर वाइज आपका सिलेबस भी है और चैप्टर वाइज कंटेंट दिया है। जैसे भूगोल तो भूगोल का पूरा सिलेबस करा दिया, फिर इतिहास तो इतिहास का करा दिया, पर्यावरण का करा दिया। तो इसमें आप सीटेट, चूँकि ये जो बुक बनाई गई है वो यूपी टेट और सीटेट दोनों के परिप्रेक्ष्य में है। अगर आपका लक्ष्य केवल सीटेट क्लियर करना हो तो उसमें आप सीटेट का सिलेबस, फिर सिलेबस की इंपॉर्टेंस देखिए, पता लग रही है। आप सीटेट का सिलेबस डाउनलोड करके देखो, उसमें कौन कौन से टॉपिक आपके लिए बताए गए हैं। उन्हीं टॉपिकों को आप इस बुक से, जो हमारी यूथ पब्लिकेशन की बुक है, यहाँ से कवर कर लें। वैसे मेरी आपके लिए राय यही है कि आप इस पूरी बुक को कर लें। क्यों? क्योंकि ये बुक आपकी यूपी टेट, सीटेट और एक जनरल अवेयरनेस और जीएस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बुक है। अगर आप इसे कर लेंगे तो आप फ़ायदे में ही रहेंगे। फिलहाल अगर आप केवल सीटेट का भी आपका लक्ष्य है तो आप इसमें केवल जो सिलेबस में दिए गए हैं टॉपिक, उनसे ही इसको कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी एक होता है, हालांकि मैंने तो ये तरीका अपनाया था। दूसरा तरीका भी एक है, लोग एनसीईआरटी प्रेफर करते हैं। इसमें आप कक्षा 3 से कक्षा 8 तक की एनसीईआरटी कर लें तो आप फिर ये बुक छोड़ सकते हैं, एनसीईआरटी पर ही रिलाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो इसमें 2 मैराथन या फिर 3 मैराथन कर लें किसी भी यूट्यूब चैनल की, और फिर सीधे PYQs और प्लस प्रैक्टिस पर फोकस करें, आराम से आपका निकल जाएगा। चलते हैं लास्ट विषय की ओर, जो कि मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में जो पेडोलॉजी है उसकी 2 मैराथन कर लें किसी भी यूट्यूब चैनल की, और स्टडीपीठ भी आपको लास्ट तक अर्थात सीटेट के मैथ के पेपर से पहले एक मैराथन लेके आएगा पेडोलॉजी की, वो मैराथन में ही बनाऊंगा। और बेसिक जो मैथ है वो तो आप स्टडी पीठ से कवर ही कर सकते हैं, या फिर आप स्टडी पीठ से ना भी करना चाहें, अगर आपका मैथ ठीक ठाक है तो आप इसमें क्यों टाइम ख़राब करेंगे अपना, आप केवल PYQs लगा लो, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपने सभी सोर्सों को समझदारीपूर्ण समझ लिया होगा। दोस्तों अब आते हैं लास्ट टॉपिक पर। आप में से अधिकांश लोग सोच रहे होंगे कि मैं स्ट्रेटजी बता तो रहा हूँ, पर क्या हमें इस पर रिलाई करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये स्लाइड भी लगा दी थी कि मैंने भी इस एग्ज़ाम को दिया है, और जितने सोर्स मैंने बताए हैं मैंने इससे 1-2 सोर्स कम ही फॉलो करे हैं। क्यों? क्योंकि मैं किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और अन्य एग्ज़ाम मेरा मेन एग्ज़ाम था, मैंने इसको एक बैकअप के रूप में दिया था, इसलिए मैंने इसको केवल 7 से 8 दिन एलोकेट करे थे। उतने समय में उतने सारे सोर्सों को पढ़ पाना संभव नहीं था, इसलिए मैंने जो आपको ऊपर सोर्स बताए हैं वो पर्याप्त है, उस पर आप शक ना करें। वैसे तो सोर्स के कोई सीमा नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपने ऊपर वाले सोर्स फॉलो कर लिए, जो कि अभी 2 से 3 मंथ हैं, 2 मंथ तो हैं पूरे पूरे, तो आपके 115 प्लस अंक से कहीं नहीं गए। मेरे पास 7 से 8 दिन थे और मैंने जब इन सोर्सों को फॉलो करा था, ये शॉर्टकट तरीके को, तो आसानी से 107 अंक आ गए थे। आप लोग तो अगर ऊपर जो मैंने तरीके बताए हैं वो तो विधिवत एक स्ट्रेटजी है, अगर आपने वो फॉलो करी तो आपके 115 अंक निश्चित रहेंगे और आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।